अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सीज़न के दौरान अक्सर लोगों को जो आने वाला मसला है ना, उसके बारे में है। और वो मसला क्या है, वो ये है कि अक्सर लोगों की जो है ना वो पेयर्स, मतलब जो लव बर्ड की फ़ीमेल्स है ना, वो या तो एग्स को तोड़ देती हैं या एग्स जो है ना वो नेस्टिंग के नीचे छुपा देती हैं। ठीक है, जिससे ये होता है कि अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा कीमती जो बर्ड्स होते हैं ना, उन पे जो टाइम लगा होता है और जो मतलब उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो फिर बड़े बुरे तरीके से जो है ना वो सामना करना पड़ता है। ठीक है, और काफ़ी नुकसान जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि ये ज़्यादातर जो मसला है ना, ये आता है जो हमारे बिल्कुल नए पेयर्स होते हैं ना, उनमें आता है। ठीक है, जो बिल्कुल पट्टों से तैयार होते हैं, तो वो बर्ड्स जो है ना वो इस तरह की हरकत का अक्सर कर जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? असल में जो है ना वो पहले जो होते हैं ना, वो कभी उन्होंने इस तरह का एटमॉस्फेयर देखा नहीं होता, या मतलब ऐसी कंडीशन का सामना किया नहीं होता। ठीक है, जब वो बॉक्स में एक अरसा रहना शुरू हो जाते हैं ना, मतलब तकरीबन कोई 20-25 दिन या एक महीना 1.5 महीना जो है वो रह रहे होते हैं ना, तो बॉक्स के अंदर उनके अलावा जो है ना, मतलब पेड़ के अलावा कुछ और नहीं होता। तो वो उस चीज़ के जो है ना आदी हो चुके होते हैं। ठीक है, तो जब वो क्या कहते हैं ना, फीमेल जो है वो लव बर्ड की फीमेल फर्स्ट एग ले करती है ना, तो वो उसके लिए जो है ना वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है, एक टोटली स्ट्रेंज चीज़ होती है। कुछ फीमेल्स के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके लिए जो है ना ये जो एग आता है ना, वो एक टोटली जो है ना स्ट्रेंजर चीज़ हो जाती है, जिससे वो ना घबरा जाती है और उसको समझ नहीं आती कि इसका करना क्या है। ठीक है, तो उस दौरान जो है ना वो अक्सर होता है पैनिक में आके या तो अंडा तोड़ देती हैं। ठीक है, और या फिर जो है ना वो अंडे को उसके नीचे नेस्टिंग के नीचे छुपाना शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए जो है ना, ये मेरे साथ भी मसला आया। ठीक है, ये वाला जो मसला है वो मेरे साथ भी आया था, तो मैंने इसके लिए जो है ना एक सोल्यूशन निकाला, जो कि मैं जब फैंसी हैंड्स रखी हुई थी ना, तो तब भी जो है ना मैं ये तरीकाकार अपनाता था। तो मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी जो है ना वो शेयर किया जाए। तो मैं जो है ना इससे पहले जो है क्या कहते हैं फैंसी हैंड्स रखी हुई थी, तो तब जो है ना वो फैंसी हैंड्स भी जो थी वो अक्सर अंडे तोड़ देती थी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, प्लास्टिक के अंडे जो है ना वो मार्केट से मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो ला के ना उनके नीचे रख देते थे, और जो दूसरे मतलब उनके ओरिजिनल एग्स होते थे ना, उनको वहाँ से उठा लिया करते थे, या तो किसी और हैंड के नीचे रख दिया जाता था, या इंक्यूबेटर में जो है ना वो रख दिया जाता था। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो भी फर्स्ट पेयर होता है ना, मतलब जो पेयर फर्स्ट टाइम लेइंग करने वाला होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि क्या कहते हैं ना, जैसे ही वो एग ले करने वाला हो या उसने एग ले कर दिया हो, ठीक है, तो साथ ही जो है ना मैं प्लास्टिक का एग रख देता हूँ और उनका जो एग है ना वो वक्ती तौर पे उठा लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मतलब वो क्या कहते हैं ना दूसरा एग ले करती है, तो उसी दिन भी मैं यही करता हूँ। मतलब उसी दिन आइडिया तो हो ही जाता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन एग ले करना होता है, तो मैं उस दिन जो है ना वो दूसरा एग भी उठा लेता हूँ और उसकी जगह जो है ना दोबारा प्लास्टिक का एग जो है ना एक और रख देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर फीमेल जो है वो घबरा के उसको तोड़ने की कोशिश करती है तो तोड़ नहीं सकती। ठीक है, और अगर वो नेस्टिंग के नीचे छुपाने की कोशिश कर रही होगी ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है ना वो एग्स जो है वो ख़राब कर सकती है। तो उससे क्या होगा कि मैं इसी तरह ना आहिस्ता आहिस्ता उससे जो है एग्स मुकम्मल करवा के किसी और के नीचे रख दूंगा। ठीक है, और जो प्लास्टिक के एग्स हैं वो बाद में वहाँ से हटा लूँगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता कि मतलब वो क्या कहते हैं फर्स्ट एग जो है देने के बाद, दूसरा एग देने के बाद जो है ना वो उस पर बैठना शुरू कर देती है एग्स पे। ठीक है, प्लास्टिक के एग्स पे बैठना शुरू कर देती है, उसको तो नहीं पता कि मैं प्लास्टिक के एग्स पे बैठ रही हूँ या क्या कहते हैं ओरिजिनल एग्स पे बैठ रही हूँ। ठीक है, वो उसकी उनकी अगर इंक्यूबेशन जो है वो स्टार्ट कर देती है ना, तो फिर मैं क्या करता हूँ, जब तीसरा एग ले करती है ना, तो साथ ही जो दूसरे उसके एग्स होते हैं ना, वो भी फिर मैं साथ ही रख देता हूँ। ठीक है, और वहाँ से प्लास्टिक के एग्स जो है ना वो उठा लेता हूँ। इससे मुझे ना एक और चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि एक ही टाइम पे जो है ना वो एग्स की इंक्यूबेशन स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट 3 चिक्स जो है ना वो तकरीबन एक ही डेट पे निकल आते हैं। ठीक है, एक ही एज के होते हैं और उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और फिर वो जब चौथा एग ले करती है, पांचवा करती है, तो वो समझ लें कि 1 या 2 दिन के वक्फे के साथ जो है ना वो बच्चे निकलते हैं। और आप खुद समझदार हैं कि इतने वक्फे के साथ निकलने से जो है ना बच्चों की एज में भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही जो है ना मदर को उनको फीड वगैरह करवाने में या संभालने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती, या मतलब एज के लिहाज से छोटा होने की वजह से जो है ना कोई बच्चा नीचे नहीं दब जाता। तो मेरा आप लोगों को भी मशवरा यही है कि आप कोशिश किया करें, जो
आपके न्यू पेयर्स हैं जो जिन्होंने भी एग लेइंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो उन पे आप जो है नज़र रखें, ठीक है। और जैसे मैं क्या कहते हैं उनके एग्स हटाता रहता हूँ और प्लास्टिक के एग्स रखता रहता हूँ, ठीक है, आप भी इसी तरह कीजिए। जब वो इंक्यूबेशन स्टार्ट करें तो उसी तरह आप जो है ना उन एग्स को उनके नीचे रखें, ठीक है। इससे आपके कीमती एग्स भी बचेंगे, आपका कीमती वक्त भी बचेगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपको अपने पेयर का जो है ना वो आइडिया भी हो जाएगा कि मेरा पेयर जो है या मतलब वो जो लव बर्ड की फ़ीमेल है वो कैसी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से जो है ना आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा और आप इस तरीक़े को अपनाते हुए जो है ना अपना कीमती वक्त और एग्स और बर्ड्स जो है ना वो बचा सकेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना ब्रीड हासिल कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।